हेलो एवरीवन, विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पहले वाले से जस्ट आगे है, जिसमें हम पढ़ रहे थे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि जीवन की मौलिक इकाई के बारे में। इसमें से अपन ने देखा था कि सेल डिस्कवरी किसने की, उसके बाद अपने एक सेल के पर्टिकुलर सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा। फिर अपने देखा था कि सेल वॉल क्या होती है, न्यूक्लियस क्या होता है। आज का अपना है साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स के अंदर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अगर बात करूं मैं साइटोप्लाज्म की, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका द्रव्य, तो मैंने आपको बताया था कि सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली से लेकर न्यूक्लियस यानी केंद्र के बीच में एक फ्लूइड यानी एक द्रव्य भरा होता है। उस द्रव्य को ही क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। उसी लिक्विड को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म बस इतना ही है। अगर बात करूं मैं सेल ऑर्गेनल्स के, तो साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य के अंदर आपको जो ये दिख रहे हैं छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स यानी संरचनाएं दिख रही हैं, ये सारी की सारी संरचना क्या कहलाती है? सेल ऑर्गेनल्स यानी कि कोशिका अंगक। इनका प्रत्येक का एक अलग अलग कार्य होता है, डिफरेंट वर्क होता है। अपन एक एक करके सबको पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहला जो है जिसके बारे में अपन को पढ़ना है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी में बोले तो अंतर्द्रव्य जालिका। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतर्द्रव्य जालिका यानी कि ER। ठीक है, अगर इसमें बात करूं तो देखो इसमें आपको ये दिख रही है, ये है ER। शॉर्ट में इसको ER बोलेंगे अपन। अगर बात की जाए इसके बारे में, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, तो ये क्या होती है? एक लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। मतलब कि ये क्या होती है? ट्यूब्स एंड शीट्स की बहुत बड़ा एक नेटवर्क होता है। हिंदी बोले तो नालिकाओं व शीट्स का एक बड़ा तंत्र होता है ये। अगर मैं इसके अपीयरेंस की बात करूं कि दिखने में कैसा दिखाई देता है, तो देखो ये राउंड ऑब्लैंग बैग के समान दिखाई देता है। मतलब कि गोल आयताकार पट्टिकाओं के समान ये दिखाई देता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है रफ ER। रफ ER मतलब कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में खुदरी अंतर्द्रव्य जालिका। ठीक है, और दूसरी क्या हो जाएगी? स्मूथ ER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। इन दोनों के अगर मैं बेसिक डिफरेंस यानी मुख्य अंतर की बात करूं तो दोनों में क्या होता है, देखो आपको ये डायग्राम दिख रहा है साइड में, ये ER का। इन दोनों ER में बेसिक डिफरेंस क्या है कि इस ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि जो अंतर्द्रव्य जालिका है, इसके सतह के ऊपर आपको ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, बिंदु के समान संरचना दिख रही है। इनको बोलते हैं राइबोसोम। क्या बोलते हैं? राइबोसोम। तो वो जो राइबोसोम है वो तो इस वाली जो रफ ER है, खुदरी ER है, उसके ऊपर तो प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इसकी सरफेस यानी इसकी सतह कैसे हो गई? रफ हो गई, खुदरी हो गई। जबकि इसमें बात की जाए स्मूथ ER, तो स्मूथ ER की जो सतह है यानी चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका की जो सतह है, उसके ऊपर किसी प्रकार का जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर है सतह के ऊपर वो प्रेजेंट नहीं है। इस वजह से इसकी सतह कैसी है? थोड़ी सरफेस स्मूथ है, इस वजह से इसको बोलते हैं स्मूथ ER। ठीक है, तो पहला डिफरेंस तो यही है, पहला अंतर तो यही है। राइबोसोम एब्सेंट किसके ऊपर? सरफेस के ऊपर इनके राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं क्योंकि ये रफ है, और प्रेजेंट की वजह से इनकी जो अपीयरेंस कैसे हो जाती है? रफ हो जाती है। जबकि स्मूथ की बात की जाए तो स्मूथ के अंदर जो राइबोसोम है वो क्या होते हैं? एब्सेंट यानी अनुपस्थित होते हैं। तो सतह पर राइबोसोम उपस्थित, इसमें क्या हो जाएगा? सतह पर राइबोसोम अनुपस्थित। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट है वो देखो, ये जो राइबोसोम है, राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसाइज करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना। और ये जो प्रोटीन है जो इनके यहाँ बना है, ये रफ ER यानी खुदरी अंतर्द्रव्य जालिका के अंदर जो प्रोटीन बना है, ये इसको कहाँ भेजती है? कोशिका के मतलब सेल के उन पार्ट्स में, उन अंगों में जहाँ पे उस प्रोटीन की जरूरत है, किसके लिए? मरम्मत के लिए। ठीक है, यहाँ से याद है अगर आपने बचपन में पढ़ा हो, प्रोटीन जो है वो बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन क्या करता है? आपकी जहाँ जितनी भी डैमेज सेल्स है, जितनी भी जो टूटी फूटी सेल्स है, कोशिकाएं, उनके क्या करता है? ये मरम्मत करता है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है? प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है, प्रोटीन निर्माण हो रहा है। ये प्रोटीन क्या कर रहा है? बॉडी सेल के अंदर वो सभी जगह जहाँ डैमेज हो चुका है या जहाँ प्रोटीन की जरूरत है, वहाँ पे क्या करता है? उसको पहुँचाता है। इसमें क्या होता है? यहाँ तो बनता है प्रोटीन, जबकि यहाँ क्या है? फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड, या तो फैट मॉलिक्यूल्स और या लिपिड का यहाँ निर्माण होता है। हिंदी बोले तो यहाँ प्रोटीन का निर्माण होता है, जबकि यहाँ पे किसका निर्माण होता है?
यहाँ बनता है वसा अणु या फिर लिपिड का निर्माण होता है। अब देखिए यहाँ प्रोटीन का और यहाँ वसा अणु या लिपिड का निर्माण। अब यहाँ इन दोनों में से कुछ प्रोटीन और कुछ लिपिड मिलके क्या करते हैं, उनमें से कुछ प्रोटीन, सम ऑफ दीज जो प्रोटीन्स एंड जो लिपिड है वो क्या करते हैं, मदद करते हैं क्या बनाने में, सेल मेम्ब्रेन बनाने में। मतलब कि जो रफ ईआर जो स्मूथ ईआर इन दोनों के अंदर जो प्रोटीन और जो लिपिड बने हैं वो आपस में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं क्या बनाने में, सेल मेम्ब्रेन बनाने में। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है, मतलब कि सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर हेल्प टू बिल्ड सेल मेम्ब्रेन एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। यानी कि खुदरी अंतर्द्रव्य जालिका तथा चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका में निर्मित कुछ प्रोटीन तथा लिपिड कोशिका झिल्ली बनाने में सहायता प्रदान करते हैं तथा इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जीवांत जनन कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना यहाँ से आ सकता है कि व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस या जीवांत जनन क्या होता है। तो जीवांत जनन क्या होता है कि खुदरी अंतर्द्रव्य जालिका और चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका यानी कि स्मूथ ईआर और रफ ईआर में से प्रोटीन और लिपिड क्या करते हैं, सारे नहीं कुछ आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं, कोशिका झिल्ली बनाते हैं तथा इस प्रक्रिया को जीवांत जनन या मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। अब जो बची हुए हैं जैसे कि कुछ तो प्रोटीन इसमें से बने हुए में से कुछ प्रोटीन तो यहाँ काम आ गए और इनमें से बने हुए से कुछ जो लिपिड्स है वो यहाँ काम आ गए। बचे हुए का क्या होता है, जो यहाँ पे रिमेन वन रह गए, जो बचे हुए रह गए उनका क्या होता है, तो वो सभी जो बचे हुए रह गए वो हेल्प करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं किसके निर्माण में, एंजाइम और हार्मोन्स उनके निर्माण है, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये दोनों इसका कंप्लीट है स्मूथ ईआर। इसके अलावा अगर बात करूं मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सबसे मेन जो वर्क है, एक तो है एक बहुत बड़ा लार्ज नेटवर्क है। जैसे कि मैं बात करूं हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ा लार्ज नेटवर्क है, ट्रेन का एक बहुत बड़ा लार्ज नेटवर्क है और सड़कों का है। अब इनका मेन काम क्या होता है, इसके थ्रू कोई भी जो व्यक्ति है, कोई भी सामान है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। वैसे ये भी जो है मैंने आपको यहाँ बताया था कि ये क्या है, ये बहुत बड़ा शीट्स एंड ट्यूब्स का मतलब कि नालिकाओं और शीट्स का बहुत बड़ा एक तंत्र यानी नेटवर्क होता है। अब इस तंत्र की सहायता से, एक नेटवर्क की सहायता से क्या होता है, इसके अंदर जो मटेरियल्स है वो क्या एक जगह से दूसरी जगह आराम से क्या हो सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं, इधर से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। तो ये क्या करती है, एज सर्व एज अ चैनल यानी नालिका के रूप में भी अपनी सहायता या अपनी सेवा प्रदान करती है। और इसी के साथ ही अपना जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खत्म हो गया है। ठीक है, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ठीक है।